गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर लर्निंग अबाउट पार्टिसिपल। हम लोग पार्टिसिपल के बारे में पढ़े हैं, पार्टिसिपल के बारे में सीख रहे हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल इन माई लास्ट फर्स्ट क्लास। First, I had taught you how many kinds what is participle and how many kinds of participle. Or participle is a verbal adjective. मैंने बताया था कि पार्टिसिपल जो है वो वर्बल एडजेक्टिव है और ये जो है पार्टिसिपल जो है वो सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इट डिराइव्स फ्रॉम वर्ब। पार्टिसिपल जो है वर्ब से डिराइव होता है और एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। पार्टिसिपल तीन प्रकार का होता है: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है क्या। इस प्रेजेंट पार्टिसिपल is formed by adding ing with verb। verb के साथ ing ही ऐड करने से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे वर्ब में हमने कह दिया कि वर्ब प्लस आईएनजी, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बना। जैसे गो प्लस आईएनजी, ये गोइंग बन गया। इसी तरह से जीरन भी बनता है, लेकिन ये जो है कैसे क्वालिफाई करता है? जैसे ये सोच, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है by adding ing with verb, it shows or denotes unfinished action। ये जो है क्या करता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ing with verb plus ing, go plus ing, गोइंग हो गया। इट शोज और डिनोट्स अनफिनिश्ड एक्शन। ये अनफिनिश्ड एक्शन किसे बताया आता है कि ही इज रनिंग। अब ही इज रनिंग हम कहते हैं तो अभी ये वर्क कंटिन्यू हो रहा है। जैसे ही इज रनिंग, यू आर रीडिंग, दे आर प्लेइंग, ये जो है अभी कंटिन्यू हो रहा है, अनफिनिश्ड एक्शन है। चाहे पे इसको कहते हैं सपोज दैट कि I saw a deer running in the forest। I saw a running deer। देखो, I saw a running deer in the forest। I saw a running deer in the forest। मैंने जंगल में दौड़ते हुए डियर को देखा, हिरण को देखा। मैंने जंगल में दौड़ते हुए हिरण को देखा। दौड़ते हुए ये काम जो है अनफिनिश था, बिल्कुल अभी जारी था, कंटिन्यू हो रहा था। तो ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो अनफिनिश्ड एक्शन को बताता है। अब नेक्स्ट जो है पास्ट पार्टिसिपल। सेकंड जो है पास्ट पार्टिसिपल क्या बताता है? पास्ट पार्टिसिपल जो है वो द पास्ट पार्टिसिपल इंडिकेट्स एन एक्शन। past participle denotes an action that
that is already completed जो कंप्लीटेड है, ये जो है पहले से ही ये जो है वो कंप्लीट हो चुका है, वो उसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। जैसे पास्ट पार्टिसिपल इसमें वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल ही रैन अवे, ही रैन अवे, तो ये जो है वो भाग गया, यानी ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल वहाँ यूज होता है जब वर्क पूरी तरह से पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद एक थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? अब परफेक्ट ये पार्टिसिपल इन विच तो ये डिनोट्स करता है, डिनोट्स दैट, माने ये परफेक्ट पार्टिसिपल डिनोट्स दैट an action completed at some times in the past। ये जो है पास्ट में ही कभी ये वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है, तब वहां जो है वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, वो परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हैविंग स्टोलन, having stolen my pen, he ran away। मैंने वह मेरा कलम चुराकर भाग गया। मैंने कब चुराए ये पता नहीं है, लेकिन ये जो है वो वर्क जो है पास्ट में कभी पूरा हो चुका है, पास्ट में कभी ये चीजें घटनाएं हैपनिंग या हुआ है, कंप्लीट हो चुका है, तो वो जो है वो परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। अब हम लोग कुछ यूज जानेंगे कि कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं, जो फाइनाइट वर्ब होते हैं उसका हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं, कहाँ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। जैसे सपोज दैट आपको फिल इन द रहेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स, fill in the blanks with non-finite verb, finite verb like gerund, infinitive and participle ये से ये फिलअप करना है। तो हम लोग कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ है ब्लैंक स्थान है और आपको भरना है peel the potato, peel the potato खाली स्थान है, पुल है, पुल आउट फ्रॉम द फायर, फिर she asked him, बस हो गया। she asked him, बस हो गई।
10 हो गए। enter the hut, enter the hut। जैसे इसमें है आपको यहाँ पील है तो इसको यहाँ भरना है, तो पीलिंग द पोटैटो, यहाँ भरेंगे क्या, पीलिंग द पोटैटो, जीरन के रूप में आएगा। पीलिंग द पोटैटो, पूल है तो इसको लिखेंगे पुल्ड है। पीलिंग द पोटैटो पुल्ड आउट फ्रॉम द फायर, शी आस्क्ड हिम टू एंटर द हट। यहाँ हो जाएगा पीलिंग, यहाँ पीलिंग होगा और फिर यह पीलिंग लग जाएगा। यहाँ जो है सेकंड में जैसे बी है तो पुल्ड हो जाएगा, आउट पुल्ड आउट फ्रॉम द फायर, शी आस्क्ड हिम, द इंटर है यहाँ ब्रैकेट में, यहाँ टू इंटर द हट। इस तरह से ये एक्सरसाइज करना होता है। तो हम इस तरह की एक्सरसाइज का प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और नॉन फाइनाइट जो है जीरन पार्टिसिपल इंफिनिटिव का यूज करेंगे। थैंक्स।